अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हिबा। आज हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे जर्दा बनाने की। ये बहुत ही सिंपल जर्दा है। इसमें चीनी ली है, 600 ग्राम चीनी है, आधा कप दूध है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, 3 लौंग है और 2 इलायचियाँ, सब्ज इलायचियाँ। और फूड कलर है, आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास ये 3 थे, रेड, येलो और ग्रीन, ये इस्तेमाल किए हैं मैंने इसमें। ये 600 ग्राम ही चावल हैं, जितनी चीनी है उतने चावल ये बराबर के लेने हैं। इनको आधा घंटा भिगो के फिर मैंने पानी में बॉईल कर लिया। बॉईल इस तरह से करना है कि एक कनी रह जाए, फिर इसको आप छाननी में निकाल लें कि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और हम अब इसकी मेकिंग शुरू करेंगे, तैयारी चावलों की। बाकी इसको आप बनाते हुए इसमें मेवे, बादाम सब कुछ डाल सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल बना रही हूँ। इसमें मेवे और बादाम कुछ भी नहीं डालना। अब हम इन चावलों की मेकिंग शुरू करेंगे। ये मैंने कढ़ाई में 1 कप ऑयल डाला है और 4 से 5 खाने के चम्मच जो है ना वो घी के शामिल किए हैं इसी में। जब ये ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा घी, तो इसमें हम ये इलायची, दालचीनी और लौंग शामिल कर देंगे। बस इसमें से थोड़ी सी खुशबू आने लग जाए, 1-2 मिनट के लिए इसको इस ऑयल में थोड़ा सा पकाएंगे, फ्राई करेंगे। फिर हम इसमें चीनी और दूध शामिल कर देंगे। इसको 2-3 मिनट तक इसी तरह फ्राई करने के बाद अब हम इसमें ये चीनी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। और इस चीनी के साथ ही ये जो हमारे पास दूध है आधा कप, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये मैंने चीनी को थोड़ा सा पकाने के लिए इसमें पानी भी डाला था, बिल्कुल थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा पानी, बस ऐसे 4-5 खाने के चम्मच। और जब चीनी इस तरह से इसमें पक गई, अच्छी तरह मेल्ट हो गई है, तो ये वो चाशनी तैयार हो गई। जब इसकी इस तरह से ये गाढ़ी सी इस फॉर्म में आ जाएगी, तो फिर इसमें हम उबले हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को हमने एक कनी रख के बॉईल किया था। अगर चावल अच्छी तरह ज्यादा गले होंगे तो फिर बहुत नरम बन जाएंगे। चावल इसमें डाल के इसको बहुत हल्के हाथों से हम इस तरह से लाइट सा मिक्स करेंगे कि चावल टूटे नहीं, इसकी असल शक्ल रहे चावलों की, लेकिन ये अच्छी तरह इस चीनी में कोट हो जाए सारे चावल। जब इस तरह चावल अच्छी तरह सारे इसमें इस शीरे में डिप हो जाएं, कोट हो जाएं, तो फिर हम इसमें ये जो पानी है इसका एक्स्ट्रा तेज आंच पर इसको खुश्क कर देंगे। और जब पानी खुश्क होने वाला हो जाएगा, बिल्कुल दम वाली आंच आ जाएगी इसकी, तो फिर इसमें फूड कलर सारे शामिल करेंगे। अगर आप इसमें मेवा और बादाम शामिल करने चाहते हैं, तो वो इस कंडीशन पे या जब आप फूड कलर डालते हैं तब आप डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने इसमें मेवे और बादाम नहीं डालने, तो ये आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। जब चावल इस तरह से बिल्कुल उनमें भी पानी खुश्क हो जाएगा, चाशनी, तो फिर ये हमने जर्दा कलर इस तरह से तैयार किया है, थोड़े से पानी में या दूध में, जैसे आपको सही लगता है। तो इस तरह से एक साइड पे हम ये कलर डाल देंगे। अब हम बाकी के भी कलर इसी तरह बना बना के इसमें डालेंगे। अब ये इसी तरह मैंने जो रेड कलर है इसको बनाया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। अब ये ग्रीन कलर है, इसको भी इसी तरह थोड़ा सा पानी में मिक्स किया और ये डाल देंगे। अब हम इसको दम लगा देंगे। अगर आप इसमें मेवे, बादाम, गिरिया, नारियल जो होता है वो डालना चाहते हैं तो डाल लें, वो आपकी अपनी चॉइस है। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं डालना, बस इसी तरह इसको 15 मिनट के लिए दम दे देंगे। ये इसको हम दम लगा देंगे 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट बाद बस चावल तैयार है।
Thank you for watching.